मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का परिणाम का एक ही कारण है, डेमोग्राफी का कांग्रेस द्वारा अनादर करना। कांग्रेस वाले जाति जनगणना जपते रहे, लेकिन जिनकी जाति जनगणना हो चुकी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट आदिवासी, उनके अरमानों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वेलकम टू जोहार जी हिंदी। नमस्कार, मैं हूं एसपी सोरेन। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमसे यानी कि जोहार जी हिंदी से जुड़ जाएं। इस एपिसोड का विषय 5 राज्यों के नवंबर 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे का विश्लेषण। साथियों, नवंबर 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ चुका है। इसमें बीजेपी ने एग्जिट पोल के विपरीत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको बधाई हो। हालांकि कांग्रेस भी तेलंगाना जीतकर मजबूत हुआ है और हो सकता है कि कांग्रेस मिजोरम में किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, तो चुनावी नतीजा कांग्रेस के लिए भी सुखद ही होगा। कांग्रेस को भी बधाई हो। ध्यान रहे, मिजोरम के चुनाव के नतीजे कल यानी कि 4 दिसंबर को आएगा। एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में मुकाबला कांटे का ही था और एग्जिट पोल में भी यही साबित हुआ। छोटे दल और निर्दलीय भी करीबन 15 से 20 सीट ले करके आकलन के अनुसार अच्छा प्रदर्शन किए, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा और इसका जिम्मेदार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल, मैडम शैलजा प्रभारी, सीडब्ल्यूसी मेंबर ताम्रध्वज साहू को माना जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को ही इसका जिम्मेदार माना जाएगा। कारण आगे चर्चा करेंगे। परिणाम का पीछे का कारण का सारांश इस प्रकार है। तेलंगाना बीआरएस केसीआर का ओवर कॉन्फिडेंस के साथ परिवर्तन की चाह। राजस्थान गहलोत और पायलट के विवाद के साथ परिवर्तन की चाह। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल का ओवर कॉन्फिडेंस एवं आदिवासी शेड्यूल कास्ट का अनदेखी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के एरोगेंस और इंडिया वाले गुट के सदस्यों का अवहेलना। सॉरी, माफ कीजिएगा। साथियों, नतीजा कुछ इस प्रकार रहा। तेलंगाना बीजेपी 8, कांग्रेस 6, बीआरएस 41, यानी कि कांग्रेस ने बीजेपी से बीआरएस से सत्ता छीन लिया। राजस्थान बीजेपी 114, कांग्रेस 70, अन्य 15। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन लिया, अन्य भी अच्छा किए। छत्तीसगढ़ बीजेपी 54, कांग्रेस 33, अन्य 3। बीजेपी ने
कांग्रेस से सत्ता छीन लिया। मध्य प्रदेश बीजेपी 160, कांग्रेस 68, अन्य 2 बीजेपी सत्ता बरकरार रखा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का परिणाम का एक ही कारण है, डेमोग्राफी का कांग्रेस द्वारा अनादर करना। माफ करना भाई लोग। कांग्रेस वाले जाति जनगणना जपते रहे, लेकिन जिनके जाति जनगणना हो चुके हैं, यानी कि आदिवासी शेड्यूल कास्ट के अरमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इन दोनों राज्यों में आदिवासी शेड्यूल कास्ट का आबादी करीब छत्तीसगढ़ में 42%, मध्य प्रदेश में 36% है। इनको डेमोग्राफी अधिकार नहीं मिला। इन राज्यों में ओबीसी 25% एवं अति ओबीसी 25% आबादी हैं, लेकिन कांग्रेस 40% आदिवासी एससी को छोड़ करके ओबीसी सवर्ण के पीछे हाथ धो के पड़ा रहा, उनको ज़्यादा तरजीह देता था। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बघेल ताम्रध्वज साहू के 8% और टीएस देव के 2%, कुल 10% ही स्वजातीय वोट हैं। कांग्रेस इनको तरजीह दिया, लेकिन वे अपने स्वजातीय वोट भी कांग्रेस के खाता में जोड़ नहीं पाए। छत्तीसगढ़ का प्रभारी शैलजा मैडम और मध्य प्रदेश के प्रभारी सुरजेवाला दोनों ही हरियाणा राज्य से आते हैं, जहां आदिवासी का आबादी 0 है। हरियाणा के शेड्यूल कास्ट और छत्तीसगढ़ एमपी के शेड्यूल कास्ट के सोच विचारों में आकाश पाताल का फर्क है। फिर ये दोनों मैडम शैलजा और सुरजेवाला जो प्रभारी बने हुए हैं, क्या ही सार्थक योगदान दे सकते थे। ध्यान रहे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ओबीसी अपने आप को सवर्ण से कम नहीं समझते और आदिवासी एससी को नीचा ही देखते हैं, नीचा ही मानते हैं। कांग्रेस का हार का कारण सिर्फ और सिर्फ इन आदिवासी एससी समाज को और इनके पार्टी का उपेक्षा करना, कम करके आंकना ही है। ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े, खुद तो जीत नहीं पाए, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को भरपूर मिला। इनको कितना वोट मिला, यानी कि इन पार्टी जैसे कि JCCJ, GGP, BSP, ASP, BAP, इनको कितना वोट मिला उसका आंकड़ा आ जाने पर इस थ्योरी का पुष्टि हो जाएगा। क्योंकि आदिवासी एससी की जमात को मीडिया वाले या सर्वे वाले हिसाब में नहीं लेते हैं, तरजीह देते ही नहीं हैं। इस वजह से एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का नतीजा में भारी फर्क दिखाई दिया। जहां तक अखिलेश यादव समाजवादी का बात है, कांग्रेस का कमज़ोर होना समाजवादी पार्टी के लिए आशीर्वाद ही है। अब उत्तर प्रदेश के समाजवादी समर्थक
एसपी के साथ ही जुड़े रहना पसंद करेंगे। हो सकता है जागरूक शेड्यूल कास्ट मतदाता भी 2024 के लिए सिर्फ एक बार बीएसपी छोड़कर एसपी को समर्थन कर दें लोकसभा चुनाव में, क्योंकि संविधान जो बचाना है। आम आदमी पार्टी का इन चुनाव में सफाया हो जाना आने वाले दिनों के लिए इंडिया वालों के लिए शुभ संकेत ही है। अगर इंडिया वाले इन छोटी आदिवासी शेड्यूल कास्ट आधारित पार्टी को अपने अलायंस में लेके इन समाज के नेताओं के उचित तरजीह दें, पहले पंक्ति में लाएं और बघेल, टीएस देव, कमलनाथ जैसे से पीछा छुड़ाना पसंद करें तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में इंडिया वालों का प्रदर्शन में सुधार होगा। इसका जीता जागता नमूना है झारखंड, यानी कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस को झारखंड मॉडल को अपनाना पड़ेगा। आशा करते हैं जौहर जी का प्रस्तुति आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इंडिया अलायंस के मेंबर तक तो ज़रूर ही पहुंचाएं। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं भाई, कमेंट कर देना। वीडियो को आप लोग देखें इसलिए तहे दिल से धन्यवाद।